1:02 में मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज के तहत मुझे पता चला 1:02 में मुझे झूठ बोल करके घर से थाना प्रभारी ओम प्रकाश पांडे और उसका टीम ने मुझे उठाया कि बगल में एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा चलिए, और मुझे सीधा बिना किसी जानकारी का सीधा हमको हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बिल्ली को अगर दूध का रखवाली करने के लिए अगर दे दिया जाए तो दूध कितना सुरक्षित रहेगा, ये आप हजारीबाग प्रशासन और हमारे झारखंड सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कि बिल्ली किसको बोल रहे हैं? सरकार और प्रशासन दोनों आज के दिन में बिल्ली बने हैं और जो भी सुशासन है वो दूध बना हुआ है। को तो अब लगने लगा है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ताकतवर दरोगा होता है और दरोगा से बढ़कर कोई नहीं, जबकि एक जनप्रतिनिधि को यूं ही उठा लेके जेल भेज देता है, तो हमको तो लगता है सबसे बड़ा ताकतवर दरोगा होता है। हम लोग तो एक कहिए कि एक कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी जी रहे हैं। मुखिया जी सावधान हो जाइए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी पदाधिकारी आप पर कोई पदाधिकारी नज़र रख रहा है या थाना आप पर नज़र रख रहा है तो कभी भी कोई केस होगा, वो केस फर्जी हो चाहे नहीं हो, आपका वित्तीय पावर सीज हो जाएगा। काहे कि अधिकारी लोग बताते हैं कि 48 घंटा अगर आप जेल में रहिएगा या अनुपस्थित रहिएगा तो आपका वित्तीय पावर सीज हो सकता है। चाहे वो कोई भी पदाधिकारी आप पर केस करे, आपको ज़बरदस्ती थाना गट्टा पकड़ के जेल ले जाए, आपका वित्तीय पावर चल जाएगा। ऐसी घटना हुई है। इस पर पदाधिकारियों का कहना है कि 48 घंटे अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी वित्तीय शक्ति छीन ली जाती है। एक मुखिया है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय कराते हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि एक मामला इनके ऊपर हुआ। इनको 1 बजे गिरफ्तार किया गया, 3:30 बजे इन पर FIR किया गया, फिर इनको जेल भेज दिया गया और उसके बाद जेल से वो रिहा हो गए। उसके बाद इनको पता चलता है कि इनका वित्तीय पावर सीज हो गया है, तो जो मुखिया की शक्तियाँ होती हैं वो सीज हो गई हैं। हम उनसे हैं, मिलते हैं। हजारीबाग संग्रहालय के बाहर अभी हैं, मुलाकात हुई है। आपको जानकारी है 3 दिसंबर को मुखिया सम्मेलन है, उसी विषय में हम लोग आए थे, तो इनसे बात हुई, तो हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? नमस्कार, मेरा नाम कुमार अंशु है। मैं चौबे पंचायत चलकुसा प्रखंड का मुखिया, सब मुखिया संघ उपाध्यक्ष चलकुसा का हूँ अभी तो। लेकिन आपका वित्तीय पावर, लेकिन दुर्भाग्य है कि झूठा मुकदमा, फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया और जेल से मैं 4 तारीख को बाहर आ गया, 4 अक्टूबर को। 18 तारीख को मुझे 1:02 में मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज के तहत मुझे पता चला 1:02 में मुझे झूठ बोल करके घर से थाना प्रभारी ओम प्रकाश पांडे और उसका टीम ने मुझे उठाया कि बगल में एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा चलिए, और मुझे सीधा बिना किसी जानकारी का सीधा हमको हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उस क्रम में मुझे पता चला कि मेरे पर एक FIR किया गया है। पहले तो पत्रकारों के द्वारा पूछा गया था तो वो गोलमोल जवाब कोई पुराना मुकदमा के बारे में बता रहा था, जिसमें अज्ञात होने के कारण वो मेरा नाम जोड़ना चाहा सर्वप्रथम, लेकिन जोड़ नहीं पाया, तो एक बालू तस्कर से हम पर मुकदमा किया और वो झूठा मुकदमा किया। बाद में वो सिद्ध भी हो गया, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन का बार बार होता है कि खुद को बचाने के लिए बेलेबल सेक्शन सिर्फ कुछ धाराएं रहने दिया और मैं 4 तारीख को मेरा जमानत हो गया आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और जब बेल हो गया 4 अक्टूबर को मैं बाहर निकला तो 10 तारीख को हमारे प्रखंड के द्वारा DC मैडम के आदेशानुसार मेरा सस्पेंशन किया गया और मेरा वित्तीय पावर को ख़त्म किया गया और इसका एक कोई भी प्रतिलिपि मुझे नहीं भेजा गया। सीधे ना बताया ना कुछ किया, सीधे मुझे एक प्रकार से निलंबन कर दिया गया। आपका वित्तीय पावर सीज कर लिया गया और आपको ही जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं अभी तक मुझे, ना किसी प्रकार से ना लिखित दिया गया, ना मौखिक दिया गया, ना किसी प्रकार से दूरभाष से हमको कहा गया। मुझे ज्ञात सूचना मेरे उप मुखिया के द्वारा बताया गया कि मुझे लेटर प्राप्त हुआ है कि आप मुखिया का प्रभार ले लें, अन्यथा आपका भी प्रभार आपको भी निलंबन कर दिया जाएगा और किसी दूसरे उप मुखिया बनाया जाएगा। ऐसा डरा करके उनको प्रभार दिया गया। ये तो जनता के मैंडेट के साथ धोखा है। अब बिल्ली को अगर दूध का रखवाली करने के लिए अगर दे दिया जाए
तो दूध कितना सुरक्षित रहेगा ये आप हजारीबाग प्रशासन और हमारे झारखंड सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कि बिल्ली किसको बोल रहे हैं? सरकार और प्रशासन दोनों आज के दिन में बिल्ली बने हैं और जो भी सुशासन है वो दूध बना हुआ है। ऐसा कभी किसी को भैया, चलिए आपके साथ हुआ तो थाना को किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी हुई, थाना से रिश्ता किसी मुखिया का बेहतर नहीं हुआ, किसी को भी जेल भेज दिया जाएगा और किसी का वित्तीय पावर सीज हो जाएगा? अगर मैं कहूँ, कहना गलत नहीं होगा, वैसा ही मेरे साथ हुआ है तो मैं तो समझूंगा बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया लेकर के मुझे जेल भेजा गया। और दूसरा, हमको तो अब लगने लगा है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ताकतवर दरोगा होता है और दरोगा से बढ़कर कोई नहीं, जबकि एक जनप्रतिनिधि को यूं ही उठा लेके जेल भेज देता है तो हमको तो लगता है सबसे बड़ा ताकतवर दरोगा होता है। हम लोग तो एक कहिए कि एक कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जी रहे हैं। तो व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है दरोगा जी से? क्या दरोगा से क्या व्यक्तिगत दुश्मनी रहेगा? दरोगा तो ऐसा है कि दरोगा क्या किसी दूसरे अधिकारी से इसका बनता होगा तो हमको पता चलता होगा कि इसका तो सबसे बड़ा रुपया ही इसका दोस्त है, उसके सिवा कुछ नहीं, जो कि मैं नहीं देता था। तो यहाँ DPRO मैडम से आप लोग मिलने आए थे? हाँ। क्या बात? DPRO मैडम बोलती है कि ऐसा किसी कंडिका में लिखा हुआ है, कैसा कोई पत्र मांगने पर तो बताई नहीं कि अगर आप 48 घंटा तक अगर आप न्यायिक हिरासत में भी चले जाते हैं तो आपको वित्तीय पावर और आपको निलंबन कर दिया जाता है, आप किसी लायक नहीं कोई है। पत्र कोई पत्र नहीं, कोई कुछ नहीं दिए। पूछने पर पानी पीने लगी और सरदर्द होने लगा। कोई सबूत के तौर पर कोई सबूत नहीं, इनका कहना ही कानून है। लगता है यही लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठ के कानून बनाते हैं। हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है। तो मुखिया लोग मैंने एक तो जनता चुन के मुखिया को भेजती है इसलिए कि वो हमारा पंचायत का विकास करे और मुखिया अधिकारियों के जंगल में फंसे रहें। हम लोगों को गुलाम बनाने का ये साजिश है। ये चाहती हैं ये जितने भी प्रशासन और यहाँ के राज्य सरकार हर चीज़ में कहीं ना कहीं क्लॉज लगा के रखा है। और पंचायती राज जो हम लोग पंचायत के लिए प्रतिनिधि, पंचायत के हम लोग जो सुचारू रूप से चलाने के लिए बने हैं, हम लोग के ऊपर अंकुश डला हुआ है। अगर आप कहा जाए तो हर क्षेत्र में, हर कार्य में ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के नीचे और उसके इशारे पे नाच रहे हैं। वो लोग मदारी है, हम लोग बंदर हैं और राज्य सरकार हम लोग का मुख्य दर्शक है। यही है मुखिया का टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यही है हमारा झारखंड का। देखिए हेमंत राजा। तो ये मुखिया जी हैं, इन पर फर्जी FIR किया गया जैसा इनका आरोप है और प्रूफ भी हुआ। प्रूफ कैसे हुआ? क्योंकि आप एक भी गवाह नहीं मिला, एक भी किसी प्रकार का गवाह नहीं। पुलिस अपने मंतव्य में सिर्फ लिखा है कि मार पीट करके धक्का मुक्की किया, लेकिन एक भी गवाह ही नहीं था, जबकि घटना घटा ही नहीं था। जिस टाइम में दरोगा मुझे बोला था कि आप कहाँ हैं, ऐसा घटना आपने किया है, मैंने उनको लोकेशन भेजा जहाँ से घटना घटा था, वहाँ से मैं 25 किलोमीटर दूर था। मैं बोला क्या हेलीकॉप्टर से मैं उड़ के नहीं आ सकता हूँ दरोगा जी? तो आप कितने दिन जेल रहे? 17 दिन रहा। 17 दिन में वित्तीय पावर चला गया? हाँ। साल लोग विधायक लोग रह जाते हैं जेल। वही मैं बोला ना कि वो लोग नियम बनाते हैं, वो लोग राजा हैं, वो लोग दर्शक हैं और ये अधिकारी लोग मदारी हैं और हम लोग को बंदर पूछते हैं। तो ये मसला ये है कि एक मुखिया जी हैं जिनका वित्तीय पावर सीज किया गया और 48 घंटे का आधार बनाया गया। 28 घंटे जेल में आप रहेंगे तो आपको वित्तीय पावर सीज हो जाएगा। हालांकि 17-18 दिन रहे। सवाल ये है कि एक जनप्रतिनिधि चुनकर आता है और एक थाना या वीडियो SCO कभी भी किसी पर भी केस कर देते हैं। अगर इस तरीके का चलता रहा तो राज्य के कई मुखिया जेल चले जाएंगे और कई मुखियाओं का वित्तीय पावर सीज हो जाएगा। आपकी अपनी क्या राय है इस मसले पर? कमेंट पे जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं। जोहार।